सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे एलिया भविष्यवक्ता के विषय में कि एलिया के समय में जो 3 साल बारिश नहीं हुआ था और एलिया एक कैरत नदी के किनारे में रहता है, वहीं रहता है और उसके लिए क्या होता है, कौवा के द्वारा रोटी और मांस लाया जाता है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं 5 और 6 को। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व की कैरात नामक नाले में जाकर छिपा रहा। क्या होता है कि जो एलिया के समय में थे, जो आहब राजा, उसे क्या हुआ था कि उसे बोल के आया था कि 3 साल 3.5 साल जो है बारिश नहीं होगी। और आहब राजा जब बारिश में ढूंढता है और वो ना मिले बोल के क्या होता है, परमेश्वर उसको आज्ञा देता है, ये हुआ परमेश्वर की तू जा, कैरत नमक एक जगह है वहाँ जा और क्या करवा रहा बोल के। तब वहीं जाता है, वहीं छिपा रहता है। वचन बताती है कि छिपा रहता है और उसके लिए जब सुबह होता है, सवेरा होता है, तो कौवा उसको रोटी और मांस ला के देता है। पढ़ते हैं 6 में। और सवेरे और सांझ को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले के पानी पिया करता था। क्या होता था कि कुछ दिन बाद वहीं रहता था, कुछ दिनों के लिए, और कौवा क्या करता था, सुबह और शाम दोनों टाइम में मांस और रोटी लाया करता था और एलिया जो है भविष्यवक्ता उसी को खाते थे। पर कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उस देश में बारिश ना होने के कारण नाला का पानी जो है सूख जाता है। साथ में कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। क्या होता है, बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुआ, उसके कारण क्या होता है, नाला सूख जाता है। पर परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करता है और उसके लिए एक विधवा रहती है, सरपत नाम की। सरपत की एक विधवा, सरपत जगह का नाम रहता है, वहाँ एक विधवा रहती है। वो उसका एक बेटा रहता है और वे रहती है। उसको क्या मिलता है कि तू वहाँ जा, तुमको वहाँ खाने पीने का इंतजाम किया गया है। जब एलिया वहाँ पहुँचता है तो क्या बोलता है कि क्या देखता है वहाँ जाके कि वो अपनी लकड़ी बांध रही थी, बिनता हुआ बताता है, बिन रही थी, लकड़ी बांध रही थी। और एलिया पहुँचता है। तब एलिया उसे कहता है कि मेरे लिए एक गिलास खाकर तू पानी लेके ला, एक गिलास। और वह जा ही रही थी तो पीछे से क्या बोलते हैं एलिया कि सुन, मेरे लिए एक छोटी सी रोटी भी बना के लेते लाना बोलते हैं। पर लिखा हुआ है, जब वह लेने जा ही रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी भी पास लेती आ। क्या बोलते हैं, जब वो पानी लेने के लिए जा ही रही थी तो क्या होता है कि पुकार के कहते हैं कि मेरे लिए एक रोटी भी बना के लेती ला। पर वह कहती है कि परमेश्वर यहोवा की शपथ, पढ़ते हैं 12 में, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर के मैदा है और थोड़ा सा तेल है। बस इसी को आज हम लोग खाएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे सोचे हैं बोल के बोलते हैं। पर एलिया कहते हैं, मत डर, तू उसी को बना के ला बोल के बोलते हैं, जो तुम लोग का हिस्सा है उसी में से बना के ला। प्रियो, आज का ज़माने में कोई देगा ऐसा? नहीं देगा कि अपना हिस्सा अपने ही खाने के लिए कुछ नहीं है और दूसरा कोई आएगा तो इस ज़माना में तो कोई देने वाला ही नहीं है। पर वो भी बोलती है कि क्या करेंगे कि हम लोग के लिए थोड़ा सा तेल मैदा है और थोड़ा सा तेल है, उसे आज रात में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे और दोनों माँ बेटा मर जाएंगे बोल के। पर ऐसा होता है कि जब तक
एलिया भविष्यवक्ता वहाँ रहता है और उन लोगों का जो मैदा और तेल रहता है कभी नहीं घटता है प्रियो। और उन लोग जो एलिया का विश्वास है और उस विधवा का भी विश्वास बढ़ जाता है कि जब तक वहाँ बारिश नहीं हुआ, वचन बताती है कि कभी ना घड़ा का मैदा घटा और ना ही कुपी का तेल घटा। हम लोग पढ़ते हैं 14 में, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। क्या बोल रहे हैं? जब तक वर्षा नहीं होगा, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, पर क्या कह रहे हैं कि जब तक वर्षा नहीं होगा तब तक क्या होगा? उस घड़ा का मैदा कभी खत्म नहीं होगा और ना ही कुपी का तेल घटेगा। प्रियो, बहुत आश्चर्यजनक यहाँ पर बात बताते हैं ना। पता नहीं आज बनाएंगे तो ख़त्म तो हो जाएगा, तो हम लोग कल क्या को बनाएंगे? जो वर्षा नहीं हुआ तब तक हमको खाने का वादा कर रहे हैं, ये वैसे समझेंगे ना। पर विश्वास करते हैं वो लोग और विश्वास करते हैं और उसके कहे अनुसार जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे करते जाते हैं और करते जाते हैं। और 16 में लिखा हुआ है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसे एलिया के द्वारा कहा गया था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा। क्या का बताया जा रहा है? एलिया भविष्यवक्ता के कहे के अनुसार जैसा वो कहा था, ना तेरा घड़ा का मैदा घटेगा, ना कुपी का तेल तेरा खत्म होगा, ऐसे ही हुआ, बताती है। प्रियो, एलिया भविष्यवक्ता और सरपत विधवा की कहानी आप सबों को कैसी लगी? आप सब ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।